आदम मोरी सुधार ले हो गया भजन आदम मोरी सुधार ले हो गया भजन कीर्तन के मान हो गया भजन यही ब्रह्मा का तप आरंभ किया जाए ब्रह्मदेव जो मेरी तपस्या में बाधक बन रहा है क्या कहना चाहता है तू अगर युद्ध की ख्वाहिश है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता कौन है मेरा तप भंग कर रहा है बस खबरदार जो फिर से जुबान बुलाई जुबान काट करके रख दूंगा शांति हो गई कोई नहीं भ्रम हो पुनः तपस्या आरंभ कर दी जाए देखता लो तोता के अंग में नारायण शब्द का उच्चारण नारायण 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 फिर वही शब्द अपने प्राणों का लोभ नहीं जो पुनः वही शब्द दोहरा रहा है मरना चाहता है तो सामने क्यों नहीं आ रहा कौन है लगता है ये मुझे तपस्या नहीं करने देगा ठीक है आज का दिन तो ऐसे ही चला गया पुनः आता है पहले मूर्ख को आसमान जाना एक तोता बनकर यहाँ आकर के न जाने कैसी भाषा बोल रहा है समझ में नहीं आया तब नहीं करने दिया हमने सब घर लौट के आए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे स्वामी आप तो तब करने के लिए गए थे हो गया क्या हुआ क्यों नाराज हुए क्या बात है पूछो मत लघु एक मोर पक्षी डाल पर बैठा हुआ क्या हुआ जहां मैं तपस्या कर रहा हूं वही अपना भाषण सुना रहा है क्या कह रहा था वो कह रहा था क्या कह रहा था स्वामी ध्यान अभी नहीं आ रहा ये 101 रुपए की धनराशि श्रीमान जयवीर सिंह जी की तरफ से हमारे हिरण्यकश्यप जी जो हैं और भूतपूर्व मधुमक्खा जी आपको याद आया 101 रुपए की धनराशि उनके लिए अर्पण हुई है कह रहा था ना आगे इतना मूर्ख था मैंने उसे भगाने का प्रयास किया फिर क्या हुआ लेकिन नहीं भाग रहा स्वामी वहीं आकर उसी डाल पर बैठ जाता मैंने 2 बार तपस्या करने का प्रयास किया लेकिन उसने दोनों ही बार तपस्या को भंग कर दिया क्या लेकिन वो चला जाता स्वामी केवल आप मुझे इतना बताएं वह पक्षी क्या बोला था आपको क्या बोला क्या बोला था बताया तो था मैंने अरे मैं भी भूल गई आपने क्या बोला फिर से थोड़ा बताइए ना स्वामी नारायण एक ही आवाज में एक नाम लेता था नारायण नारायण
परेशान कर दिया। फिर मैं उसे मारने दौड़ता हूँ तो वो भाग जाता है। पुनः तपस्या करने मैं अपना मन एकाग्रित करता हूँ, पुनः आकर के फिर वही आवाज परेशान करके रख दो। आओ स्वामी, मैं आपका सर दबा देती हूँ, फिर आप जाना तब के लिए। क्या कह रहा था वो स्वामी? एक बार और तुम तो पीछे पड़ गई, उसी आवाज को बार बार कह रही हो। मुझे उस नाम से घृणा होती है और वो उसी नाम को ले रहा है, तुम भी उसी नाम को ले रही हो। नहीं स्वामी, मैं तो केवल इतना पूछना चाहती हूँ, वह पक्षी इतना हठीली कैसे था? क्या कह रहा था वो? वो कह रहा है नारायण नारायण नारायण, यही नाम था बस, और कोई बात नहीं। चलो आओ, छोड़ो उसकी बात, आओ। कभी कभी दुष्ट लोग मंगल दिश दसहु, रात्रि में भोजन किया, शयन किया, और आपको बता दें इसी रात्रि में प्रहलाद जी कयादु के गर्भ में आए। अर्थात ये गर्भाधान भी एक वैदिक क्रिया है। अगर पति पत्नी का चिंतन अगर ठीक हो, भोजन ठीक हो, रहनी सहनी ठीक हो, तो संतान भी भक्त और ध्रुव जैसी जन्म लेकर के आती है उस गर्भ में। आज की रात्रि जब नारायण का नाम लिया, उसका चिंतन विचार ऐसे शुद्ध हो गए और प्रहलाद जी महाराज गर्भ में प्रवेश किए। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से हो जाए पारायण, या भव से हो जाए पारायण। मौलाना गाना हाथ ताली बजा के श्रीमन नारायण 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 नारायण। खेलना कैसे विचार है तपस्या करने के लिए। इधर देवराज इंद्र सभा में बैठे विचार कर बोलिए इंद्र महाराज की जय, बोलिए इंद्र महाराज की जय। धर्म रक्षक, धर्म पालक, धर्म के अवतार हो। आज महाराज इंद्र की इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम सब तुच्छ दासों की वंदना स्वीकार हो। बोलिए इंद्र महाराज की जय। सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, अग्निदेव, वरुण देव, हमारी देव मंडली का हाल सुनाया जाए। किसी देव को किसी असुर का भेटो नहीं। पृथ्वी पर सुचारू रूप से धर्म के काम चल रहे हैं या नहीं? महाराज, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फलफंद है। जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं? तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत खिलाता है एक सूखे हुए वन को। एक लजाए एक लहलाता बाग, तो राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से, फिर से कहो फूली फली हर एक डाली। जब जड़ ही खोखली होगी तो पौधा के ऊपर हरा होगा। ना राजा का ही भला होगा, ना प्रजा का ही भला होगा। लेकिन हमने ये क्या देखा, टेढ़ा कश्यप ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए गया है, और जो उसकी पत्नी है कयादु, वो गर्भवती है भाई। जब वो दोस्त इतना बड़ा पापी है जो देवताओं को, धर्म को दुख देने वाला है, तो जो उसका पुत्र होगा वो भी तो बहुत बड़ा पापी और दुष्ट होगा। तो क्यों ना उसकी महारानी का हरण करके और उसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए, तो कैसा रहेगा चंद्रदेव? बहुत अच्छा रहेगा महाराज। तुम्हारा इसमें मत है? चला जाए फिर मृत्यु लोक पर? हाँ महाराज, चला जाए। क्यों नहीं? जब तुम्हारा ये मत है तो हम अभी इसी क्षण मृत्यु लोक पर चलते हैं और महारानी कयादु का हरण करके उनके गर्भ को नष्ट करते हैं, ताकि इस पृथ्वी पर एक पापी आने से रुक जाएगा। ठीक है, तो चलो हमारे साथ।
इस प्रकार मंत्रणा करके इंद्रदेव भी चले जाए। इस लोक में सर्व लोक तक भी ये काम क्रोध ईर्षा ये सब बने रहते हैं, इसलिए लोग महात्मा लोग भजन करते हैं और इन सब लोगों से ऊपर भगवान के धाम को बढ़ाना चाहते हैं। कर ले तू काम ऐसे जो के साथ जा सके, कर ले तू काम ऐसे भगवान गए ही तपस्या करने और राज्य की व्यवस्था हमारे हाथ में है। हमारे रहते हुए राज्य में कोई व्यवस्था खराब हो ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यवस्था हमारे हाथ में है। ना कोई इस राज्य के ऊपर कोई राजा आक्रमण कर सकता है, क्योंकि व्यवस्था लोभी लाल के हाथ में है। आप लोग कौन हैं और बिना पूछे ही दरबार में प्रवेश कर रहे हैं? कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? हम यहाँ के राजा हैं। तो क्या हो गया? क्यों रे? हाँ, तू राजा है? राजा नहीं तो कौन है हम? तू राजा नहीं सेवक हो सकता है, द्वारपाल हो सकता है। हाँ भाई, हम इस राज्य के सेवक हैं, मंत्री हैं, लेकिन जब राजा नहीं है तो व्यवस्था हमारे हाथ में, तो हम ही तो राजा हो गए। हंसने की बात नहीं है। तो राजा है, सामने हंस से हट जा, प्रथा में प्राण दान दी जाएगी। देवराज इंद्र। ओहो, ये इंद्र है। यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी महारानी का हरण करने। ओहो, क्या कहा? हमारी महारानी का हरण करने के ले जाओगे? लेकिन हमारे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि व्यवस्था हमारे हाथ में है भैया। क्या व्यवस्था है तुम्हारे? राज्य की व्यवस्था हमारे हाथ में। बताओ, हमारे होते हुए रानी का हरण कर ले जाएगा? तो तुम्हारी व्यवस्था संभालो, हमें जाने दो। हम नहीं जाने देंगे। हमने से बांधो, इसको ले जा करके खोलना जाए, घर से बांधो। गोपति मन करे भजन, मौका मिला गे तो करे जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी। महारानी के पैरों में करे भजन, मौका मिला गे तो करे जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा। ये है महारानी, महारानी कयादू। कौन? मैं देवराज इंद्र तुम्हारा हरण करने के लिए आया हूँ। क्या कहा दुष्ट? तू मेरा हरण करने के लिए आया है? क्या तुम ही वह देवराज इंद्र हो? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। अरे तुम्हारा सिंहासन तो बड़ा उच्च है, परंतु यो तुम्हारे विचार है ये नीचों जैसे है। हे दुष्टी खड़ा है खबरदार, स्वामी अगवाने वाले जो मुझे विवाह कर लाए थे वो ही तुम्हारे।
आता, मेरे स्वामी के सामने तू मेरा हनन करके ले जाता। स्वामी स्वामी स्वामी, तेरे स्वामी की हो जाएगी नीलामी। मैं कह रहा हूँ सावधान हो जाओ और चलने के लिए तैयार हो जाओ। यदि राजी से नहीं चलोगी तो ध्यान रखना महारानी। तो क्या? मैं के ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। अरे दरबार में कोई है, कोई नहीं। महलों में कोई है, कोई आकर के मुझे बचाए। हे स्वामी, हे प्राण। जिसके रक्षक दया निधान उसे कोई मार नहीं सकता। श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्रीमन नारायण 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 नारद महाराज की नारायण नारायण। सभी अपने अपने नैनों की पट खोलो और एक बार मिलकर नारायण भगवान की जय हो। पूरी नारायण भगवान की जय हो। आहा देखिए, इस संसार का प्राणी इस मोह माया में इतना उलझ गया है कि मुख से राम नाम लेने में भी असकसा रहा है। भैया, सब अपने अपने नैनों की पट खोलो और अपने मुख से राम नाम अरे मेरी रक्षा करो, यहाँ कोई है, ये दुष्ट मेरा हरण करके ले जा रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि देवराजेंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का हरण करके ले जा रहे हैं। तो क्यों नहीं मैं उनको रोकता हूँ? क्यों नहीं? दुष्ट है उसका पिता, कोई संतान, कोई भक्त हो, कोई अनन्य प्रभु की भक्त हो, क्यों नहीं मुझे उसे रोकना चाहिए? देव ऋषि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। देव ऋषि, अचानक आप में मार्ग में आए हो, क्या कारण है? देवराज आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? देव ऋषि लेकर जा रहा हूँ, इनका गर्व नष्ट करने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप भी भली प्रकार से जानते हो जो इसका पति है वो देवताओं को, धर्म को कष्ट पहुंचाने वाला है। जब उसका पुत्र होगा तो पुत्र भी एक पापी होगा, तो क्यों ना ऐसे पापी को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। देवराज ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपने जान लिया है कि उसका पुत्र पापी है? क्या पता प्रभु का कोई अनन्य भक्त हो? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पिता ऐसा है तो लक्षण कुछ ऐसे ही आएंगे दुष्ट वाले। नहीं देवराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और सुनो, ये हमारी आज्ञा है, जब तक इनकी पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या करके नहीं आ सकते तब तक आप इनको नहीं ले जा सकते। देव ऋषि, यदि आप कह रहे हैं तो यथार्थ में सत्य ही होगा। ठीक है, मैं महारानी को आपके पास ही छोड़ के जाता हूँ देवलोक में। प्रणाम। संध्या देवलोक। बोले नारद जी महाराज की। नारद जी ने कयाधु को मुक्त कराया, अपने आश्रम पर रखा। देखो, पहली बात तो बीज बहुत सुंदर हो, फिर उसके बाद खाद पानी बहुत अच्छा हो, उसकी अगर सुरक्षा देखी जाए वृक्ष बहुत उत्तम होता है। उसी प्रकार प्रहलाद जी का एक तो गर्भाधान में उस दिन आना हुआ जिस दिन नारायण नाम की चर्चा कयाधु की और प्रहलाद के हिरण्यकश्यप के साथ हुई। उसके बाद में जब कयाधु माता नारद जी के आश्रम पर रही तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा माता कयाधु को सुनाई। और गर्भ में रह रहे थे प्रहलाद जी, और वो कथा प्रहलाद जी ने भी सुनी। आपने शायद एक लीला दर्शन करी होगी, वीर अभिमन्यु, वे भी गर्भ में थे तब चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया अर्जुन ने समझाई थी, वो गर्भ में अभिमन्यु ने भी सुनी थी। अगर माताओं आप जब भी गर्भ धारण करें तो भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, देश भक्तों के, सूरवीरों के, उत्थान वीरों के अच्छे अच्छे चरित्र देखो, तो आपके बच्चे पर वही असर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इतिहास गवाह है। लेकिन आजकल देखते क्या है, करते क्या है, आप सब जानते हैं। तुलसी ने रामायण लिख दी,
घर घर राम बनाने को, लेकिन हम भूल गए दोहा चौपाई गाकर फिल्मी गाने को, भूल गए दोहा चौपाई गाकर फिल्मी गाने को। रामायण इसीलिए बनी थी, ये कथा इसीलिए बनी थी कि माताएं सुनेगी तो अच्छे अच्छे देश वीर भक्तों को जन्म देगी, लेकिन आज फिल्मों ने सब गड़बड़ कर दिया, टीवी ने समाज को बीमारी व्यस्त कर दिया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने को आई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, दया उनका कहता थे विधाता, मानव पर प्रसन्न करता, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये श्रीमान संजीव सिंह जी डॉक्टर साहब अशोक जी के सुपुत्र 101 रुपए की धनराशि भेंट कर रहे हैं। भगवान रास बिहारी आपका मंगलमय जीवन बनाए। बहुत बहुत अरे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। बरप्रोही बरप्रोही बरप्रोही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। अरे वीर बालक, मैं तुझे वरदान देने के लिए तेरे पास में आया हूँ, बोलिए तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ। जगत पिता ब्रह्मा क्यों नहीं, स्वर्ग से बढ़कर सब देव गण बलिहार हो, जल की स्वामी और सेवक इस कदर दो चार। हे पितामह, कहिए। ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे वरदान देंगे। हाँ, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। मेरा तप पूरा हुआ, पूरा हुआ, जो मैं मांगूंगा वही पाऊंगा। क्यों नहीं, अरे जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा, परंतु सोच समझ करके मांगना। आए हो कृपावान, तो कृपा इतनी कीजिए, 3 लोगों में न मरू किसी के हाथ से, ऐसा वरदान दीजिए। मरने वाली बात तो यह है कि जो संसार में जन्म लेता है, जन्म से पहले उसकी मृत्यु आकर के जन्म ले लेती है, क्योंकि संसार में कोई अमर नहीं है और खुद मैं ही अमर नहीं हूं। इसके अलावा कोई दूसरा मांगिए, हाँ, इसको देने में असमर्थ हूं। ठीक है, अमरता का वरदान नहीं दे पाओगे? नहीं। जो मैं मांगूंगा वह तो दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगा। आए जो मेरे सामने, मैं रख दूं कलेजा तोड़कर, सारी सृष्टि को जीत लूं, बस एक आपको छोड़। तथास्तु। दिया दिया दिया, आपको ही छोड़ा है। क्यों? आपसे मैंने वरदान जो मांगा। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हुए, आपने मुझे वरदान दिया, सृष्टि में जो मेरे सामने आएगा मैं उसको परास्त कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल कर सकते हो। सुनो, मैं न दिन में मरूं न रात में, न ऊपर आकाश में मरूं न धरती में मरूं, न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जीव से न देहधारी से, और न पशु से न सिंह से, तथास्तु। एवं तुम बढ़त पकी माना, मैं ब्रह्मा अब तोहे नरकीना, राम सिया राम, सिया राम जय जय
दिया था, इसलिए मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। जो तू मांग रहा है ये वरदान मैंने तुझे दिया दिया दिया। मैं ब्रह्मदेव, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं। कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। महादेव आओ विशेष ताहिने बर ब्रह्म सिधारे, ताहिने बर ब्रह्म सिधारे। ओ हर्षित से अपने गृह आए, हर्षित से चाल दिनों का जगदा मेरा, कोई न साथ तुझे चलना मेरा। हिरण्यकश्यप की बहन वो भी तप कर रही थी। ब्रह्मा कंस की बहन पूतना, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। ऐसा है ब्रह्मा, ये हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, ढूंढा जिसको बोलते हैं, ये भी मेरा घोर तप कर रही है। तो क्यों नहीं मैं इसके पास चलता हूँ और इसको भी जाकर के वरदान देता हूँ। अरे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जो पुकारे प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। बरब्रोही वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। पुत्री, अरे जिसकी आप तपस्या कर रही हो, मैं जगत पिता ब्रह्मा तेरे सामने हूँ। बताइए मन क्या वांछित फल पाइए आप। क्या मांगती हो? क्या कहा आप ब्रह्मा? मैं ब्रह्मा हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो पुत्री कल्याण हो। क्या आप मुझे वरदान देने आए हो? अरे पुत्री, हाँ जब आप मेरी तपस्या कर रही हो हाँ, तो मुझे तो आना ही पड़ता है। तो बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए? मुझे वरदान, मैं जल में कभी न गल पाऊं और न अग्नि में मैं जल पाऊं कभी। यानी आप के लिए वरदान चाहिए? जी यानी आप जल नहीं पाओ। दुश्मन को अगर गोदी में लेके बैठ जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी वस्तु दूंगा, वो जल जाएगा और तुम नहीं जल पाओगी। चलो ठीक है, देखिए ये मेरा शीतल क्षीर है जी, और आप इसको लीजिए और इसको प्रयोग में करना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, किसी राम भक्त को, किसी भी विष्णु भक्त को अगर आप सताओगी तो ये मेरा यंत्र नहीं चलेगा। अपना ध्यान रखना। चलिए ठीक है। हाँ, ये मेरा शीतल चूतर है। अरे जिसको आप लेकर के बैठोगी वो चल जाएगा, आप नहीं जलोगी। परंतु किसी राम भक्त को, विष्णु भक्त को परेशान करोगी तो ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्म जी को प्रणाम। हाँ, कल्याण हो जाओ। भक्त लोग जो होते हैं अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं समाज को कल्याण के लिए, भक्तों को बचाने के लिए। और दुष्ट लोग वो इसलिए भजन करते हैं ताकि हम भक्तों का सफाया करते रहे। ये भी भजन करते हैं, ये भी भजन करते हैं, एक दुष्ट है एक साथ। कोई ना साथी तेरा संगी अकेला, अरे जाने के नो सबका अकेला, कोई ना साथी तुझे मिलेगा अकेला। ये दुनिया का ये मैं क्या देख रहा हूँ? लोहीराज बंधा पड़ा है प्रथम जोड़ी पर। हेलो मिलान, ये क्या हो रहा है? खोल तो रहा है, क्यों हल्ला मचा रहा है? ये तेरी हालत कैसे हुई रे? क्या हुआ? क्या बताऊं, मैं आपसे पहले ही कह रहा था मुझे राज्य का व्यवस्थापक मत बनाओ भैया, मुझे तो भंडार का ही व्यवस्थापक बना दो। लेकिन आपने मुझको इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी। आप चले गए तप करने के लिए, पीछे से वो आया स्वर्ग का राजा इंद्र। उसने मुझे बहुत मारा। अच्छा, मारा कम, घसीटा ज्यादा। की बात नहीं है।
बांध करके मुझे यहाँ पटक गया और महारानी जी का हरण कर ले गया। ये बदगुमानी उसने की, उसका जमाना फिर गया। कौन से बेवक्त पर खेमा कजा का गिर गया। जाहिर मुजरिम को सजाए मौत दूं, रखकर फांसी के फंदे मुल्क के अलम को फेंक दूं। उसी पर रुकिए राजा, ऐसी भयभीत होकर कहाँ के लिए जा रहे हो? भयभीत नहीं, क्रोधित होकर जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है हमारी आंखों में ज्वालामुखी चल रही है, हमें देवताओं से घृणा हो रही है। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम इंद्र को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। क्या किया इंद्र ने? इंद्र ने ऐसी दंडता की है जो बताने में भी हमें शर्म आती है। हमारी महारानी का यदि तो हरण कर लिया है उसने। नहीं नहीं, उसने हरण नहीं किया है, वो ले जा रहा था, परंतु हमने अपने आश्रम पर ही रख लिया। अब तुम्हारी महारानी कयादू आश्रम पर है, उन्हें ले जा सकते हो। और आपके लिए एक खुशखबरी है। क्यों? आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। ओ वाह, कहाँ है कयादू? आ रही है, आओ। ये सचमुच हो? हाँ, वो बता रहे थे राजकुमार। वो आ रहे हैं। कहाँ है? हाँ, देखे तो सही राजकुमार कितने सुंदर। और राजन, हमने आपकी ये दैत्य बालक है, देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। और राजन, इसका नाम हमने रख दिया। क्या? इसका नाम है भक्त प्रहलाद। हाँ। अच्छा किया। अब आप इन्हें ले जा सकते हो। ठीक है, यार आया। ठीक है, हमारा क्रोध ठंडा हो गया, क्रोध शांत हो गया। नहीं तो ये नारद नहीं आता, आज देवताओं में त्राहि त्राहि मच जाता। चलो प्रथम अपने महलों के लिए चलते हैं और 7 देवताओं को दंडित करेंगे। चलिए चलिए चलिए, बधाई करेंगे, बधाई बटेगी, आज फिर बधाई होगी। जैसे की है कर्म तूने वैसे ही फल पाएगा। उसी वक्त आया बंदे हाथ उठाए जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा। दिल से पंछी निकल जाएगा। वो पापी भले भजन मौका मिला न तो भले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा। दिल से पंछी निकल जाएगा। ओ राम नाम का सिमरन तू करे, राम जी के नाम प्यारे हृदय में तू धरे। जय जगदीश, बोलिए हिरण्यकश्यप भगवान की। भगवान आपके सामने बैठे, वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। इतना सुंदर समय है रे। आज अवतार लिया हमने जग में। यह पर्चे घर घर बंटवा दो। वेद और पुराणों के अंदर हमारी ही महिमा छपवा दो। जो मूर्ति में पूजेगा मेरी आपकी, उसको मैं शक्त सजा दूंगा। डलवा कर गर्म कड़ाहों में बदले सभी सुखालू को। सबको ज्ञात हो जाए हिरण्यकश्यप महाराज नहीं,
स्वयं जगदीश है। परमात्मा है। अब अच्छा एक बात बताओ जी, इस जगत का आधार कौन? जगत का करतार कौन? जगत का विश्वात्मा कौन? जगत का परमात्मा कौन? आपका बाप कौन? तुम्हारी जीवात्मा में तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा भक्षक, तुम्हारा परमात्मा मैं हूँ। सत्य है कृपा निधान, अच्छा सुनो, ठीक है पृथ्वीनाथ। हमारा बेटा कुछ कहना चाह रहा है, अच्छा इसकी भी सुन। आइए खोलो, मुख को खोलो। अरे मैं भ्रमण करना चाहता हूँ पिताजी। वाह, नगर भ्रमण करने की इच्छा है इसके लिए। लो भीलाल, ले जाओ युवराज को नगर में भ्रमण करा दे और सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाना। जाने योग्य स्थान हो वहीं ले जाना, हाँ, और जो न जाने योग्य हो वहां नहीं जाना। जी जी जी, जाओ। अभी जा रहा हूं। राजकुमार को कोई कष्ट हुआ तो तुझे दंडित किया जाएगा। कुछ खर्चा पाने को पैसा तो दे दो। चुप! मूंगफली खाएंगे रास्ते में। युवराज तुम्हारे साथ है, जो चाहो वो खाओ। ले जाओ। ठीक ठीक, चलिए चलिए, आइए। जगत प्रीत मत करी मनवा, जगत प्रीत मत करी, जगत प्रीत मत करी मनवा, जगत प्रीत मत करी। ये तो महाराज हिरण्यकश्यप के सुपुत्र ही प्रहलाद भैया, और ये हमारे सुपुत्र प्रमोद बेटा। इधर आ बेटा। कहाँ रहता है, किधर देखता है बेटा? तेरे पिताजी यहाँ खड़े हैं। ये दोनों मित्र हैं। बेटा युवराज को साथ में घुमाना है कि साथ रहना है? राजा के पुत्र हैं। ठीक है ठीक है, इनसे बना के रखो, घर में लेगा इनसे हमको। और लोभी लाल हो रहा है बेटा, लोभी लाल हमारा नाम है। यदि आज हम लोभी लाल नहीं होते तो आज तुम्हारे लिए इतना धन संपत्ति वैभव कहाँ से इकट्ठा करते? तो दिख रहा है। तो युवराज घूमने के लिए किधर चलना है? इधर चलते हैं। प्रहलाद जी ने बातें सुनी थी, जगत का कर्ता कौन, जगत का धरता कौन, तो प्रहलाद जी के दिमाग में यही बात फिट हो गई कि मेरा पिता ही जगत का मालिक है और कोई नहीं, मैं जगत के मालिक का बेटा हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। ये संगति का फर्क है, कुसंगति। बचपन की बातें अभी भूली हुई है, गर्भ का ज्ञान अभी ढका हुआ है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है, कुम्हारों की गली के मोहल्ले में पहुंचे, प्रजापति मोहल्ले में। वहाँ एक कुम्हारी थी जिसने अवा लगाया, अवे में मटकों को लगाया तपाने के लिए, और उस मटके में उसकी बिल्ली के 2 बच्चे थे। गलती से वो मटके में रखे थे और वो मटका पकाने के लिए आगे में चिन दिया गया, आग लगा दी गई। अब वो कुम्हारी को ध्यान आया कि हाय हाय, मैंने अपनी बिल्ली के 2 बच्चे मटके में जो रखे थे वो ध्यान नहीं रहा, कच्चा मटका वो उसमें लगा दिया आगे में। हे दीनानाथ, हे जगदीश, ऐसी कृपा करिए वे दोनों बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाए। वो भगवान से पुकार कर। यह वृतांत जब प्रहलाद जी ने सुना
लोबेला जी, ये देखो कुम्हारों की बस्ती है इधर। कुम्हार लोग रहते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो लोग रहते हैं। इधर मत चलो, इधर हम नहीं, इधर ही चलेंगे। हाँ, चलिए। उसी मोहल्ले से प्रहलाद जी ने जब भ्रमण किया तो रोने की आवाज सुनाई पड़ी। निर्बल के प्राण पुकारे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गुलजार करे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण बने, जगदीश हरे, जगदीश हरे। योगीलाल, हे जगदीश, ये क्या हो गया? आज मेरी मालती हिंदी के बच्चे इस सभा में बंद हो गए हैं जगदीश, और मैंने अग्नि भी लगा दी है। वो बेचारे निर्दोष निरपराध आज जल के राख हो जाएंगे। हे जगदीश, उन बच्चों की रक्षा करना जगदीश, रक्षा करना। लोबीलाल, युवराज, ये कौन पागल है जो सुबह सुबह से जगदीश को पुकार रहा है? देखते आओ कौन है। अभी देख लेता हूँ, अभी देखता हूँ। हे जगदीश, ये पगली, कौन? ये क्या तू सुबह सुबह जगदीश जगदीश रट रही है? तुझे अभी पता नहीं, जगदीश तो अभी सो रहे हैं और यहाँ युवराज आ गए हैं। जगदीश सो रहे हैं? नहीं, लोबीलाल जी, जो मेरे जगदीश है ना, वो ना तो सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। जब उनका भक्त जब याद करता है तब सहस्त्र कानों से उनकी फरियाद सुनते हैं। कहते हैं, बिन पग चले बिने सुने बिन काना। उसके कान भी 1000 हैं, पग भी 1000 हैं, और कुछ भी नहीं है, तो वो मेरी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे। हे पागल कुमारी, तू कौन है जो सुबह सुबह से जगदीश को पुकार रही है? राजकुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। हे राजकुमार, मैं जगदीश को याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस सभा में 2 बिल्ली के बच्चे जम गए हैं और मैंने अग्नि भी लगा दी है। बस मैं उस जगदीश को याद कर रही हूँ। यदि उनकी कृपा हो जाए तो वो बिल्ली के बच्चे अवश्य बच जाएंगे। अरे पागल कुमारी, तुझे पता नहीं अभी जगदीश शयन कर रहे होंगे, फिर उठेंगे, स्नान ध्यान बनाएंगे, फिर राज्यसभा में बैठेंगे, जब कहीं जाकर तुम जैसे लोगों की फरियाद सुनेंगे। और तू जो सुबह सुबह से जगदीश को पुकार रही है। कौन? तुम अपने पिता को जगदीश मानते हो? अरे वो तो एक मांस के पुतले हैं, वो जगदीश नहीं हो सकते हैं। वो केवल मारना जानते हैं, जीवित करना नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे जगदीश तो अण में कण में, देश में विदेश में, अपने में पराये में, सब जगह रहते हैं। राजकुमार, मेरे जगदीश तो सब जगह रहते हैं, सबकी फरियाद सुनते हैं, सबकी विनती सुनते हैं, और उस विनती पर ध्यान भी देते हैं, अपनी कृपा भी करते हैं। क्या कहा? मेरे पिता के अलावा और कोई इस जग में जगदीश है? हाँ, मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर रही है? नहीं, आपके पिता के खिलाफ बगावत नहीं, मैं तो अपने सच्चे जगदीश का नाम सुमरण कर रही हूँ। ए कुमारी, तू जानती नहीं है, महाराज के खिलाफ तू ऐसे शब्दों को बोल रही है, तुझे सूली पे लटकवा देंगे, कारागार में बंद करा देंगे, तेरी खाल में भूसा भरवा देंगे।
लेकिन इस शरीर के साथ कर सकते हैं, मेरी आत्मा के साथ तो नहीं कर सकते। आत्मा अमर है, कोई मार नहीं सकता। ये अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। आज इस कुमारी का ये स्वांग देख लिया जाए। ये कहती है कि आवा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं, मेरे जगदीश की कृपा से वो बच सकते हैं। लेकिन आश्चर्य, अग्नि में कोई पदार्थ रख दिया जाए और फिर आशा की जाए कि वो जलने ना पाए। सही कह रहे हो रविलाल, यदि अग्नि में कोई भी चीज डाल दो तो वो एक सेकंड में जलकर भस्म हो जाती है। अरे ये बिल्ली के बच्चे क्या चीज है? हे पागल कुमारी, यदि ये तेरे बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तेरे को भारी इनाम दूंगा। यदि मर गए बच्चे तो सूली पर चढ़वा दूंगा। हाँ राजकुमार, तुम्हारी शर्त स्वीकार है मुझे। मेरे जगदीश की कृपा होगी तो बिल्ली के बच्चे अवश्य ही जो जीवित रहेंगे, क्योंकि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना हम खुशी चाहते हैं, ना गम चाहते हैं। जो जगदीश चाहते हैं वही हम चाहते और हैं। इस बार भगवान के नाम पर ही शर्त लगा दी, बिन विश्वास भगत नहीं थे श्राद्ध है, काल होते ही हम तेरे पास आएंगे। शर्त स्वीकार है। आप प्रातः चलो रविलाल, समय होते ही आएंगे। जगदीश, मैंने आपके नाम के ऊपर राजकुमार से शर्त लगा दी है। एक कुमारी है, उसका कितना विश्वास है, भगवान के नाम पर शर्त लगा दी। और एक हमारी माता है, आप भी, आपका कितना विश्वास है? ये लीला में उठ के पल्ला झाड़ के चलो, आपका भी विश्वास है। अरे समय लेके आया करो, थोड़ा धैर्य दिया करो। समय नहीं दोगे तो कैसे जान पाओगे कैसे क्या? और बिना विश्वास के भक्ति नहीं, कृपा नहीं। क्या कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सुखी खेती हरियाती है, सुखी खेती हरियाती है, विद्या सोते पर किया के नाम पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, भगवान के प्यार पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्मल के नाम पुकारे रहे, जगदीश हरे जगन्नाथ हरे। निर्मल के प्यार पुकारे रहे, जगदीश हरे रात बीत गई, जगदीश तुम्हारी रात में लगन लगाए रखी। ओ पागल कुमारी, कहाँ है तेरे बिल्ली के बच्चे? दिखा। हवा ठंडा हो गया है। आवा ठंडा हो गया है। मैं देखती हूँ कि बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या समाप्त हो गए। दिखा जल्दी। आइए राजकुमार, आइए। सर्व सुधा भगवान में खाई, गौ पद सिद्ध अनंत सिद्धलाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उसे मारने वाला जग में हमने नहीं निहारा, इस जगत में जिसका जगत विकार तुम्हारा, जगत में जिसका जगत विकार। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। काल रवाना होता उसका, हाल रवाना होता जिसका, ये जिसका चक्कर नया धाम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रविलाल, सुना राजकुमार, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। आज मेरे जगदीश की इन बिल्ली के बच्चों पर कृपा हुई, जो कि ऐसी भीषण अग्नि में इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ये सब मेरे जगदीश की कृपा है। आश्चर्य, महान आश्चर्य। माता, आप पगली नहीं हो, आप तो वास्तव में ही जगदीश की भक्तानी हो।
माता आज प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया कि सच्चा जगदीश तो कोई और है, हम तो झूठे ही माने बैठे। माता आज मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे पिता तो सच में हार मास के पुतले हैं। सच्चा जगदीश तो वो ही है जिसने आकर तुम्हारे इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा की है। माता मैं आज से अपने पिता का भजन करना ही छोड़ दूंगा। पहला तुम्हारे पिता हैं, उनका सम्मान करना आपका धर्म है, लेकिन उनको भगवान मानना ये आपकी भूल है। वो भगवान नहीं, भगवान तो मेरे जगदीश है। छल कपट को त्याग करके तुम उनका स्मरण करोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। ये क्या मेरा समय आ गया? जगदीश मुझे बुला रहे हैं। हाँ हाँ रही हूँ जगदीश। रविलाल ये क्या हुआ? जल्दी से देखो, इधर कोई बैठे हो तो मैं को बुला के लाओ जल्दी। अब इनका शरीर शांत हो गया, भगवान उनकी आत्माओं को भी शांति दे। जाओ रविलाल, अब क्या करना है? इनका मान सम्मान से हालांकि वो जेलों में पड़े के नाम का टाइटल लोगों को गुमराह करते हैं। प्रहलाद जी गुमराह थे, लेकिन आज सब चमत्कार देखा आंखों से। प्रहलाद जी के अज्ञान की पट्टी गई और वो ज्ञान, वो गर्व वाला ज्ञान जाग गया। संस्कार होते हैं जो पुराने संस्कार होते हैं, एक कीड़ी जाओ दीपक, वही दीपक जलेगा जिसमें तेल और बाती भरा होगा। जिसमें न तेल हो न बाती हो, पूरी माचिस रगड़ डालो वो कभी जलने वाला नहीं। जिसके पुराने संस्कार होते हैं जाग जाते हैं। आज इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सभी लोग कर देते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ ये सन्यासी बाबा जी कुछ ऐसे ढोंगी हैं जिनसे हमारे राज्य में कर नहीं आ रहा है। खातो राज्य का अन्न रहे हैं, लेकिन कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब जाता हूँ मैं इन बाबा जी ढोंगियों से कर मांगने के लिए, तो ये कर देने से इनकार करते हैं। मैं इनसे बार बार कहता हूँ भाई सच्ची जगदीश, सच्ची परमात्मा हिरण्यकश्यप भगवान है, तो ये आपको भगवान मानने से भी इनकार करते हैं। अच्छा, पागल हो गए बाबा जी। तो जो कोई हमें जगदीश नहीं कहता है उसे जी, जो बगावत फैलाए उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये घूंघर वाले कोमल काले शीश घनेरे छूट न जाए टूट जो जाए, जो पकड़े हो सांप हाथ छुड़ावे हाथ मरोड़ो, और जो बाल छुड़ावे बाल उखाड़ो, वस्त्र विहीने करो बला से, बीच सभा में लाकर छोड़ो। इतने कोढ़े बरसाओ कि ये बाबा मुष्टंडे सन्यासी बगावत करना ही भूल जाए। ऐसा ही होगा। जगदीश की जय हो। जगदीश, वो संत बच्चे दरबार में आ रहे हैं, हमने रोका तो वो रुक नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ देखो आ रहे हैं। हरि बोल 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 बंद करो वेदांत पाखंड। पिताजी प्रणाम। पिताजी
पर ये भगवा रंग किसका चढ़ गया? कहां से आ रहा है? और ये तू क्या गा रहा है? पिताजी, मैं अपने जगदीश का भजन कर रहा हूँ। तेरा जगदीश तेरे सामने बैठा है, तू भजन कर रहा है तो प्रथम अपना हाथ मुंह धो, फिर कुछ जलपान कर, वस्त्र दूसरे धारण कर, पश्चात में जगदीश का भजन कर लेगा। नहीं पिताजी, आप तो हार मास के पुतले हो। मैं तो अपने जगदीश का भजन कर रहा हूँ, जो उस सारे जग का करता है, मैं उसका भजन कर रहा हूँ। लोभीलाल, ये क्या बोल रहा है? बच्चा है। चुप कर। इस पर किसका रंग चढ़ा है? अभी देख लेते हैं किसका रंग चढ़ गया। कहां से आ रहा है? किसने बताया है? किसने तुझ पे अपना रंग चढ़ाया है? बोल, किसका ये पाखंड जो तू यहाँ आकर के गा रहा है? जगदीश आप बच्चे के ऊपर सोच ना करें, मैं बताता हूँ। ये बच्चा खेलता खेलता पूछ रहा था कुमारों से मोहल्ला में। वहाँ पर एक पार्वती नाम की कुमारी के यहाँ पर इसने ये कुछ चमत्कार देख लिया। भानुवती, वो जगदीश जगदीश पुकार रहे, उसने इसको गुरु दीक्षा दे दी है। उसी के बताए हुए मंत्र में चल रहा है। भानुवती कुमारी का मंत्र है, उसका रंग इसके ऊपर चढ़ा है, तो तूने उसे दंडित नहीं किया? क्या अभी इसी वक्त उसे मृत्यु शैया पर सुला गया? दादी, वो तो भवसागर से तर गई। मर गई? पहले ही मर गई वो तो। मरी नहीं, भवसागर से तर गई। भव सागर से तर गई, लेकिन तुझे इस भंवर में डाल गई। क्या कह रहा है हालवंश का पुत्र? हम नहीं बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। व्याख्या करके बताइए। सारा संसार मुझे जगदीश कह रहा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कर सकता। लोग मेरे नाम से दहशत आते हैं, मुझे अपना परमात्मा कहते हैं। तो तू मेरा ही बेटा है, मुझे जगदीश न कहे तो फिर मेरे सामने किस बहुरूपी का नाम ले? अगर तू उसका नाम लेगा तो ये बगावत होगी। मैं तुझे समझा रहा हूँ, जिसका तू नाम ले रहा है वो मेरा शत्रु है। बस आज से अगर तुझे जगदीश कहना है तो अपने पिता से। नहीं, मेरा जगदीश तो वो ही है। प्रहलाद, बगावत पसंद नहीं है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, मुझे जगदीश कहेगा नहीं। ऐसे नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी पढ़ा नहीं है, कुछ अध्ययन नहीं किया है आपके विषय में। तो सुनो, उसको कुछ पढ़ाओ। संधा मरकट है, संडा मरकट है जो गुरुकुल चला रहा है, दैत्यों की विद्या से पढ़वा। हाँ, ये ठीक है। बुलाओ उसे। अभी बुलाता हूँ संडा मरकट जी। आइए आइए प्रणाम करिए, जगदीश होगा। जय जगदीश मरकट, जगदीश। सुनो, कहिए। युवराज को ले जाओ गुरुकुल में अच्छा, और दैत्यों की विद्या पढ़ाओ इसकी। और सुनो, बोलिए। जिस ढोंग में ये बोल रहा है उसका असर खत्म हो जाए। अरे चिंता न करो, अभी इसको ले जा रहा हूँ। अभी अज्ञान है, हो सकता है कोई जवान पर इसके कोई बात होगी तो मैं इसको छुड़ा दूंगा। हाँ, दैत्यों का पाठ पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है संडा मरकट जी, आप प्रहलाद को वो पढ़ाइए, वो पढ़ाइए जिससे कि ये महाराज को जगदीश मानने लग जाए। चिंता न करो, लाइए, ले ऐसा ही होगा। विद्यालय में ले जाइए जल्दी से। पुत्र प्रहलाद, चलिए।
लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बेटा प्रमोद, और कहिए पिताजी। चल बेटा तू भी चल मेरे साथ में, तुझे वहीं ले चल रहा हूँ। कहाँ? कहाँ? जहाँ पर गधों को इंसान बनाया जाता है। तो इस समय मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान है कि नहीं, लेकिन इंसान का बेटा जरूर है। अच्छा, जैसे कि आप लोभी लालो। तो बेटा चलो मेरे साथ आओ। चलो। मुझे अब पढ़ाने के लिए ले चल रहा हूँ। बहुत कभी इधर घुमड़ाना पड़ेगा। लगन घर से लगा बैठे होगा देखा जाएगा। प्रभु में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। संडा मरकट जी, जय जगदीश। हाँ जय जगदीश, जय जगदीश, क्लास लगाइए। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। है? क्या कह रही है? वो क्या है कि हाँ बोलिए। बैठ जाइए विद्यार्थी। बैठो बैठो बैठो। आप सबको पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ये सब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा था कि बेटा प्रमोद को भी आपके विद्यालय में पढ़ाने के लिए ले जाऊं। हाँ तो ठीक है, छोड़िए। इसका भी उसमें नाम लिख लीजिए। क्या? क्या होता है आपका रजिस्टर? आता रजिस्टर मिला तो इसकी 1 महीने की फीस जमा करिए। आप पूरी फीस 1 महीने की एक ही बार में ले रहे हैं। मैं तो सोच रहा था पहले आप 30 पूजन करवाएंगे। अरे पूजा कह रहे तो बैठो बैठो। 30 पूजन नहीं कराते। ना ना ना, पट्टी पूजा नहीं होता। हाँ पहले फीस, उसके बाद में पट्टी पूजन। दक्षिणा, अरे हाँ बेटा दक्षिणा। एक कमरा है ना जो अभी नया बनवाया है मैंने, नया वाला, उस कमरे में भी एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में भी एक कोठरिया है। इसने की बात नहीं है, गहराई है। उस कोठरिया में बड़ी वाली संदूक रखी है ना, उस संदूक में भी एक छोटी संदूक है। उस छोटी संदूक में भी एक अटैची रखी हुई है। अटैची के अंदर एक छोटा सा बैग है। बैग में भी एक पर्स है। पर्स में भी एक रूमाल है। रूमाल में भी एक रूमाल है। उसमें एक बेटा चवन्नी बंधी हुई रखी है। हंसने की बात नहीं है, वो चवन्नी ला करके आचार्य जी को दे देना। हाँ तो बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाओ। हाँ बोलिए। पढ़ो पढ़ो तुम बालक वृंद। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ लोबिया बोलिए। पढ़ो पढ़ो हे बालक वृंद। बोलिए बोलिए। अरे आप तो बोलिए। मुझे भी बोलना है। हाँ बोलो। पढ़ो पढ़ो आप बालक बंद। बालक ये सबसे छोटे बालक है। क्या बोल रहे हो? पढ़ो पढ़ो आप बालक बंद। अरे पढ़ो पढ़ो तुम बालक वृंद। अच्छा पढ़ो पढ़ो तुम बालक वृंद। हाँ और गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। हाँ गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। पढ़ लिख कर तुम करो कमाई। कमाई, क्या? कमाई करो, खूब कमाओ भैया। हाँ पढ़ लिख कर तुम करो कमाई और गुरु से ना करना छलताई। अच्छा हाँ हाँ गुरु से छल जो पाप लगेगा। लगेगा। क्या? पाप पाप लगेगा। अच्छा इनसे मेरे बेटा को पढ़वाओ ना, इसको वर्णमाला का अध्ययन तो कराओ, पहली बार आया है। गुरुजी, हाँ ये सब चीज मुझसे नहीं पढ़ी जा रही। तो क्या पढ़ोगे? हरि बोल हरि बोल हरि एक
कहाँ से सीखा है? अरे बोलने में तो हमको भी डरता है। आपने तो सिखाया है अभी अभी इनके लिए, मैं सुन रहा था इनके ये वर्णमाला समझा रहे थे। तो वर्णों में तो सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जाने की ब्राह्मणा, जो ब्रह्म के विषय में जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो आप ये क्या पढ़ा रहे हो? ब्रह्म को पढ़ाओ ना, सीधा हरि बोल हरि बोल। विद्यालय चल रहा है। विद्यालय चल रहा है, ऐसी पढ़ाई होती है तुम्हारी? बच्चे ही पढ़ाई। चुप कर! चौरे संख्या मर कर तो ये जगदीश, यही होती है दैत्यों की विद्या। अरे दैत्यों की विद्या क्या पता नहीं, पहला दिन तो पूरी पाठशाला। आज जा यहाँ से। हरि बोल हरि बोल हरि कौन है लगा इसमें? तभी इसकी बुद्धि ठिकाने होगी। इसमें लगा लो भी यार। मैं समझाऊंगा इसे। इनसे क्यों कह रहे हो? इनको कोड़ा मारना भी नहीं आता है, आप इनसे क्यों कह रहे हो? प्रहलाद हाँ पिताजी। अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। नहीं कहना मैं ले चलो। प्रहलाद जी के अंदर क्या पढ़ना? मुझे तो बस एक उसी को पढ़ना है जिसको पढ़ने के बाद फिर कुछ पढ़ना बाकी रह नहीं जाता है। मोहे और नाही दूजे से काम, मेरी पट्टी पे लिख दो नाम। मोहे और नाही दूजे से काम, मेरी पट्टी पे लिख दो नाम। और नाही दूजे से काम, मेरी पट्टी पे लिख दो नाम। खामोश, जुबान को लगाम लगा। मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं है तू अभी। मैं तुझे अपने जिगर का टुकड़ा समझ करके, बेटा समझ करके, युवराज समझ करके क्षमा करता जा रहा हूँ, और तो दिन पर दिन बेपर्दा होता जा रहा है। और मैं तुझे समझाऊंगा बगावत का फल क्या होता है। कौन है? जो सारे जग का करता है। इधर यहाँ मैं इसे समझाऊंगा। बोल कौन है? जो सारे जग का करता है। तुझे कैसे बचाऊंगा? मैं कह रहा हूं, एक बार और होता है जगदीश मैं हूं। मुझे जगदीश कहेगा तो जिंदा रहेगा। नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो मत मारो। राम नाम की जोत जली मेरे मंदिर में। ओ राम नाम की जोत जली मेरे मन मंदिर में। राम नाम की जोत जली मेरे मन मंदिर में। ओ राम नाम की जोत जली मेरे मन मंदिर में। राम ही कहना रो पिताजी मोहे
पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। राम राम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो, मेरी बहन ढूंढा को लाओ। हुआ ढूंढा, शक्ल नहीं देखना था। हुआ ढूंढा दरबार में हाजिर हो। हाँ, शिकरा। है किसका कर्तव्य? दिन पर दिन बेपर्दा होता जा रहा है, वगार फैला रहा है, प्रजा को भड़का रहा है, और मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं कैसे? तुझे ब्रह्मा ने जो शीतल चीर दिया है, उस शीतल चीर को ओढ़ करके बैठना, अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर दे और इस कमबख्त को जला कर दे, राख बना दे। जी भाई साहब, इस प्रकार होलिका के हवाले प्रहलाद जी को कर दिया गया। लेकिन धन्य है हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। आज चलाई गई, क्या गजब हुआ, ऐसी तीव्र हवा चली, जो दरवाजे से शीतल चीर मिला था, वो प्रहलाद जी के ऊपर आके पड़ गया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका का गोविंदा नमो नमः। चली होलिका प्रभु कृपा से, होलिका प्रभु कृपा से, चली होलिका प्रभु कृपा से, फूल पड़े अंगारे। अरे भैया होलिका जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद भैया बच गए। होली है, होली है, होली। और सुनो भैया, अब चमत्कार के लिए तो नमस्कार करना पड़ेगा जी। प्रहलाद भैया की भक्ति में शक्ति है जो बच गए। और देखो, जो महाराज की बहन थी वो चल कर के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ताली बजाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये सरकार में बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये सरकार में बोल, हरि 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 बोल, ताली बजाइए, हरि बोल। अरे नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, अरे अजामिन सदन कसाई। अरे अजामिन सदन कसाई। नाम की महिमा है अटमोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम की महिमा है अटूट, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। बंद करो, फिर वही नाम, फिर वही बगावत। ऐसे तो बाज नहीं आएगा, तो तुझे उचित दंड देना। मेरा पुत्र है, इसलिए एक मौका और दे रहा हूं। समझा रहा मुझे पुत्र को खोना अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहा हूं बालक है, नादान है,
शायद मान जाए, अपनी हट छोड़ दो। तो एक मौका और है, ध्यान से सुन। ये देख रहा है ना जितना वैभव है, ये सब मेरा वैभव है। तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, ये राजपाट सब मेरा है। मुझको तू जगदीश समझ, ये राजपाट सब तेरा। पिताजी, जिसने तुमको ये ताज दिया वो मुझको भी दे सकता है। देने वाला हर हालत में फिर देकर भी ले सकता है। फिर तुमको क्यों जगदीश कहूँ, दिल राग उसी के गाएगा। मांगे से मिलता नहीं, बिन मांगे ही मिल जाएगा। उत्तर प्रति उत्तर करता जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा नास्तिक दिल जला बेटा। बुरा होता है घर में ऐसा ढीठ खोटा बावला बेटा। आज कटाएगा तू खल से मेरी अपना गुला बेटा। ये पृथ्वी खून से नहाएगी और चिल्लाएगी, चला बेटा, चला बेटा। आज मैं अवश्य तो मारूंगा। मैं कभी नहीं हिम्मत हारूंगा। मैं मारू कठोर हथियारों से। प्रभु रक्षक हाथ हथियारों से। तुझे कौन बचाने वाला है? जो सारे जग का रखवाला है कहा जिसे तू राम कही। प्रभु कर कर में व्याप रहे। मैं सुनकर अजब अचंभे में। प्रभु अनेक खड़ग और खंभे में। कहाँ बैठा है वो आपकी इस खड़ग में है अच्छा। और आप में है। हाँ, मुझ में है, मुझ में है। मुझ में है, मुझ में है। सारा संसार कहता है कि जगदीश मुझ में है, और तू नहीं कहता। इस लोभी लाल के पेट में भी है। अरे लोभी लाल, तेरे पेट में रहता है वो। ये क्या है? अगर तेरा वो बहुरूप जगदीश मेरी खड़ग में रहता है तो ले, ये खड़ग भी मैं अपने हाथों में नहीं धारता। और बोल, कहाँ देखा है तूने उसे? कहाँ रहता है? पिताजी, इस खंबे में है। पाषाण के खंबे में? हाँ, इस पाषाण के खंबे में। तो ठीक है, एक ही मुष्टि से खंबा का चूड़ा बना दूंगा, देखूंगा कहाँ है वो तेरा जगत आत्मा परमात्मा। उसकी आत्मा निकाल करके बाहर धरती पर बिछा दूंगा। आओ सामने।
ऊपर बैठ करके भगवान ने मुझे जगह पर लिखा लिया। तूने मेरे भक्त को बड़ा सताया है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं मार सकता तू मुझे। मैं मार सकता क्या उपाय जन्म देख, ना ये दिन है ना रात, ये संध्या काल का समय है। देख ले आप बोल गए। नहीं मार सकता है मुझे। मैंने और भी वरदान मांगा है। क्या ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। तो देख दोस्त, ना तो धरती पे है ना आकाश में, इस समय तू मेरी विशाल जंगाओं पर पड़ा हुआ। और भी वरदान मांगा है मैंने। क्या? घर के भीतर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। वाह, तो देख, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, इस समय तू अपनी महल की चौखट पर पड़ा हुआ। ना ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। तो देख, ना मैं नर ना पशु वाला नर आना सिंह नर सिंह। और भी वरदान मांगा है मैंने। क्या? ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी दिन मैं नहीं मरूंगा। बड़ा चतुर। तो ठीक, देख, ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं, ये 13वां महीना मैंने तुझे मारने के लिए बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता। मार दूंगा तुझे। और भी वरदान मांगा है। और ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो देख, आज तेरे सभी वरदानों को पूरा करके ही मरूंगा। मेरे हाथ में ना तो कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, मेरे ये लंबे लंबे नाखून तेरी छाती को चीरने के लिए पर्याप्त है। रक्षा हुई और हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया। नरसिंह रूप धारण करके उसी दिन से हमारी देव पूजा मूर्ति पूजा आरंभ हुई। जिस दिन से प्रहलाद ने भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट किया, उसी दिन से हमारी ये पत्थर की मूर्तियों की पूजा आरंभ हुई। ये लीला का इतिहास आपने दर्शन किया। अब भगवान की आरती उतारे।